रिसेंटली ट्रंप इंतजामिया ने H1B वीज़ा पर जो $1 लाख की फ़ी लगाई है, उसके बाद तो वीज़ा जो कंपनियां हासिल करना चाहती हैं लोगों के लिए या अप्लाई करना चाहती हैं, ये जो भी मामला आता है वो अब 100 दफ़ा सोचेंगी किसी का वीज़ा अप्लाई करने के लिए या किसी को बुलाने के लिए या कोई भी मामला आता है इस तरह के। अनलेस यू आर अ वेरी टॉप चीज़, यू नो वट, आपकी बहुत ही ज़रूरत है कंपनी को और आप को रिप्लेस नहीं किया जा सकता, देन यू नो वट, इट्स अ डिफरेंट सिचुएशन। अदरवाइज नॉर्मल जो लोग आ जाते थे IT के इसके उसके, उनको तो अब कंपनीज बुलाना जो है वो कभी सोचेंगे भी नहीं, और उनको वर्थ भी नहीं करेगा उनको यहाँ पे लाना। अब उसके ऊपर, अब वो ऑलरेडी इतना मुश्किल हो चुका था, उसके ऊपर ट्रम्प इंतजामिया ने सोचा कि थोड़ा सा और मसाला जो है उसको छिड़क दें, ताकि उसको बिल्कुल ही जो है उसका जो है डक्का बंद ही कर दें। अब उस पे जो है नया प्रपोजल जो है वो पेश कर दिया गया है, जो कि फेडरल रजिस्ट्री में ऑलरेडी जमा करा दिया गया है। और फेडरल रजिस्ट्री के जब आप जमा कराते हैं उसके बाद 30 डेज का टाइम होता है उसको इम्प्लीमेंट करने का, ये जो भी है। सो वो ऑलरेडी जमा करा दिया गया है और उसमें जो है चंद नई सिफारशात पेश की गई हैं। उसमें से जो चीदा चीदा है वो चार मैं आपको बता देता हूँ। जो सबसे पहले वाली है वो है जी, स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन डेफिनेशन। सो उसमें कुछ इस तरह से है कि अगर आपको एक ए का कोई काम है, यानी कि काम ए है या जॉब ए है और उसके लिए बंदा कोई आपने बुलाना है, उसकी एजुकेशन भी जो है उसी हवाले से होनी चाहिए। सो ये नहीं कि आपको ए काम के लिए कोई बंदा चाहिए और आपकी बी एजुकेशन है तो आप उसको बुला लेंगे। बाइडन एरा में थोड़ी सी रिलैक्सेशन थी। अगर आपको इंजीनियर चाहिए और इंजीनियर से मिलती जुलती किसी की एजुकेशन होती थी तो वो कहते थे कोई बात नहीं, इट्स ऑलराइट, आई मीन लॉजिकली मेक सेंस, इसका एक ताल्लुक है तो उसको बुला लो, काम हो जाएगा। सो नॉट एनी मोर। अब वो जो जॉब होगी उसी के मुताबिक बंदे की एजुकेशन होनी चाहिए, फिर ही वो जो उसको आने देंगे। उसके अलावा जनाब कैप एग्जम्पशन जो है, सो एग्जम्पशंस होती हैं बहुत सारी कंपनीज को या जॉब के हवाले से कि आप अपनी कैप से, हर एक की कैप होती है कि जैसे कि आप 10 बंदे साल साल में बुला सकते हैं। सो ऊपर, उससे ऊपर नहीं जाने दिया जाता। सो जिन कंपनीज को एग्जम्पशन दी जाएगी और जिन जॉब्स के हवाले से एग्जम्पशन दी जाएगी उनको भी नैरो किया जा रहा है जी। सिर्फ बहुत कम कंपनीज होंगी, बहुत कम ऐसी जॉब्स होंगी जिस पे एग्जम्पशन दी जाएगी। उसके अलावा जनाब थर्ड पार्टी प्लेसमेंट। सो थर्ड पार्टी प्लेसमेंट ऐसे है कि मैंने किसी बंदे को बुलाया पाकिस्तान से, और यहाँ बुला के मैंने उसको अफजल को पकड़ा दिया कि भाई तुम ऐसा करो, तुम अपना काम करो और मुझे जैसे आप भाड़े पे दे दें, लीज पे दे दें और मुझे मेरा हिस्सा मिलता रहे। और वो बंदा एक्चुअली आया तो मेरे वीज़े पे, लेकिन काम जो है वो किसी और के लिए कर रहा है। सो वो चीज़ भी बंद की जाएगी। उसके अलावा जी लास्ट चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है जी एम्प्लॉयर कंप्लाइंस। सो लोग यहाँ पे या कंपनीज जो हैं वो बड़ी बड़ी बुलाती हैं लोगों को, उसके बाद उनके जो वर्किंग आवर्स होते हैं, उनकी वर्किंग जो वेजेस होती हैं, उसके अलावा जो उनको एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है, उसके अलावा जो भी HR के हवाले से चीज़ें हैं या इस तरह की जो एम्प्लॉयर की कंप्लाइंस है उनको भी जो है टाइट किया जा रहा है, उन पर नज़र रखी जाएगी कि ये क्या बुलाते हैं, कैसे बुलाते हैं, क्या करते हैं उनके साथ। सो ओवरऑल एक नया मसाला ऐड किया जा रहा है H1B, जो ऑलरेडी एक मुश्किल अमल बन चुका है। सो अब आप इसको, वो कहते हैं ना कि हूँ मैं ना ही समझा यहाँ, तो वो ना समझने वाली बात है। मैं आखिर में सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि चाइना जो है इसका मुतबादिल ओपन कर रहा है। उन्होंने एक नया वीज़ा जो है वो इंट्रोड्यूस किया है, जिसको वो बहुत जल्दी ओपन करने जा रहे हैं और उसमें एम्प्लॉयर की ज़रूरत भी नहीं होगी। आप अपने तौर पे अप्लाई कर सकते हैं अगर आप कोई टॉप चीज़ है तो। अपने शोबे में अगर आप अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं तो आप वो अप्लाई कर सकते हैं। एक एक ऑप्शन जो है वो क्रिएट हो रहा है। वी डोंट नो एट दिस पॉइंट कि वो कितना अच्छा ऑप्शन होगा, लेकिन चाइना इज़ वर्किंग ऑन दैट। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।